लोमड़ी दूल्हा। ओह, मेरी शादी जंगल के इतिहास की सबसे भव्य होगी। सुनो, मैं शादी को फूलों की मालाओं से सजाना चाहता था। मैंने बंदर को ये काम दिया था। वह पेड़ पर चढ़ते हुए 5 बार गिरा। अब फूलों की जगह पत्ते लटक रहे हैं और पत्तों से हर इल्ली लटक रही है, मानो मेहमानों के लिए कोई जीवित कीट शो हो। मैंने हाथी से खाने के लिए कहा, भाई चावल पकाओ। उसने बर्तन पलट दिया और मिट्टी चावल में बदल गई। फिर भी उसने कहा, यही तो प्राकृतिक स्वाद है। मैंने सोचा था, मेहमान जानवर हैं, उन्हें भी मिट्टी खाने में मजा आएगा, शायद वे मिट्टी से फेस पैक भी लगाएंगे। लेकिन लगता है आज कुछ होगा। जानते हो क्यों? आज मेरे माथे पर किसी तरह की अपमान होगा वाली लकीर लिखी हुई है। लेकिन सावधान, अगर आज मेरी शादी में किसी ने मेरा अपमान किया तो मैं उसे इतना शर्मिंदा करूंगी कि वह जंगल छोड़कर मंगल ग्रह पर छिप जाएगा। अरे, अगर कोई रोया तो आज मैं खड़ा होकर कहूंगा, तुम मर जाओ, मैं रो रहा हूँ। शेर। जी भाई, तुम्हारा निमंत्रण पाकर मैं इतना खुश हुआ कि 3 दिन पहले ही मैंने डाइट शुरू कर दी। मैंने मछली और चावल खाने के लिए हाथ उठाया ताकि आज मैं एक ही बार में 40 प्लेट खा सकूं। मैं फूल देखने नहीं आया, मैं प्लेट देखने आया हूँ। सुनो, अगर किसी ने मेरे सामने खाना छुआ तो मैं दहाड़ूंगा और अपने दांत तोड़ दूंगा और उन्हें केक सजाने के लिए फेंक दूंगा। दुल्हन के पिता से कहो कि प्लेट मुझे दे दे, वरना मैं उसे भूनकर खा जाऊंगा। जानते हो, जब मैं खाना शुरू करता हूँ तो गाना बंद हो जाता है क्योंकि डर के मारे गायक के गले में मक्खियाँ घुस जाती हैं। लेकिन खबरदार, अगर किसी ने मेरे सामने मिठाई खाई तो मैं खड़ा होकर कहूँगा, तुम मर जाओ, मैं रो रहा हूँ। बाघ। सुनो लोमड़ी, मैं सिर्फ खाना खाने आ रहा हूँ, मुझे नाचना पसंद नहीं। जब मैं नाचता हूँ तो मेरे पीछे वाला पेड़ गिर जाता है। मेज पर भुना हुआ चिकन था, मुझे लगा सबके लिए है, इसलिए मैंने चुपचाप सब खा लिया। बाद में पता चला कि वह दुल्हन के पिता के लिए था। अब गोरिल्ला बाबाजी पीछे से पुकार रहे हैं, बाघ भाई जरा देर में आना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मानो मैं किसी फ्रिज में आ गया हूँ। फिर ज्योतिषी कौवा आया। मैंने कहा, बताओ मेरी कितनी शादियाँ होंगी? उसने कहा, तुम्हारी 2 शादियाँ होंगी। मैं खुशी से नाचने लगा। फिर गोरिल्ला बोला, तुम्हारी पत्नी की 4-5 शादियाँ होंगी। ये सुनकर मेरा नाचना बंद हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, तुम मर जाओ, मैं रो रहा हूँ। गधा। लोमड़ी, मैं गाने आया हूँ, चिल्लाते हुए आ। मेरे गाने की आवाज सुनकर जंगल के पंछियों ने गाना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि भूकंप आ गया है। गाना चल ही रहा था कि तोता आया और बोला, तुम्हारी कितनी शादियां होंगी? मैंने कहा, 1। उसने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी 10 होंगी। मैंने खुशी से मंच की कुर्सी तोड़ दी और नाचने लगा। फिर बंदर आया और बोला, सुनो, तुम्हारी बीवी की 20 शादियां होंगी। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम मर जाओ, मैं रो रहा हूँ। हाथी। जब मैं नाचता हूँ तो जमीन हिलती है, कुर्सियाँ पलट जाती हैं। आज मैं हाथी फेरबदल करूँगा। जब मैं कूदूंगा तो फूलों की माला उड़कर शेर के सिर पर गिरेगी, मानो फूलों की जगह मुकुट हो। लेकिन नाच के बीच में ही ज्योतिषी कौवे ने पूछा, तुम्हारी कितनी शादियाँ होंगी? मैंने कहा, शायद 1। उसने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी 3 होंगी। मैं खुशी से लुढ़क गया और केक टेबल पर गिर पड़ा। फिर भालू बोला, सुनो, तुम्हारी पत्नी की 7 शादियां होंगी। मैं जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, तुम मर जाओगे, मैं रो रहा हूँ। भालू। केक की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन केक देखते ही मेरी आंखें घूम गईं। जब मैंने केक काटने से पहले उसे जांचने की कोशिश की तो मैंने देखा कि मैंने उसे अपने हाथ से काटा था। फिर अनजाने में ही मैं पूरा केक खा गया। तोता आया और बोला, तुम्हारी कितनी शादियां होंगी? मैंने कहा, 2। उसने कहा, वाह। बंदर आया और हंसते हुए बोला, तुम्हारी पत्नी की 12 शादियां होंगी। मैंने केक की प्लेट अपने सिर पर रखी और रोते हुए कहा, तुम मर जाओगे, मैं रो रहा हूँ। बंदर। मैंने खाना चुराकर एक पेड़ पर रख दिया था
लेकिन अब खाने की जगह सारे जानवर पेड़ पर चढ़ गए हैं। मैं पेड़ से चिल्लाया, तुम मर जाओ, मैं रो रहा हूँ। तोता, जॉक्स, तुम्हारी शादी तो शादी की बजाय सर्कस बन गई है। सब खाने के लिए लड़ रहे हैं, शादी के गीत बंद हो गए हैं और तुम्हारे चारों तरफ है, तुम मरो, मैं रोऊंगा। अब आखिरी खेल है। लो मरी, ज्योतिषी कौवा, बताओ मेरी कितनी शादियां होंगी? कौवा, तुम्हारी एक, और तुम्हारी पत्नी की 20 शादियां होंगी। लो मरी, मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। तुम सब मर जाओ, मैं बिना शादी किए रोऊंगा।